नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकरकस राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन। विदेह वनस्पति जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी। माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेहजा जनकजा जनकाधिराज कन्या जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में शुद्ध सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु राघवेंद्र सरकार की अनुपम लीला पर हम सब प्रवेश किए हैं। महाराज जनक की नगरी विदेह नगरी मिथिला पर हमारे ठाकुर श्री राघव जी गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ अनुज लक्ष्मण के साथ पहुंच चुके हैं और नगर देखने के लिए लक्ष्मण जी के साथ चले हैं। वहां जब प्रभु राघव जी मिथिला नगरी की गलियों से निकलने लगे तो सब महाराज उनका सौंदर्य अनुपम रूप देख करके रूप माधुरी देख करके सब भागे भागे चले आए। देखन नगार भूप सुत आए। समाचार पुरबासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी। मानहु रंक निधि लूटन लागी। मानहु रंक निधि लूटन लागी। बड़ा अनुपम सौंदर्य प्रभु का ऐसा रूप समाचार पुरवासी न पाए। जैसे ही समाचार मिला कि त्रिभुवन सुंदर यहाँ से निकल रहे हैं हमारी गलियों से तो धाये धाम काम सब त्यागी। सब जनकपुर के जो भी नर नारी थे सब अपना अपना काम छोड़ करके दौड़ पड़े प्रभु को देखने के लिए। और हम सब अज्ञानी जीव लगे हैं राम का भजन करने के लिए राम जी का को समय देने के लिए राम जी को देखने का प्रयत्न करने के लिए हम सब सोचते हैं कि अभी ये काम कर लें अभी वो काम कर लें उसके बाद राम को समय देंगे। राम के लिए हम सब काम के बाद विचार करते हैं। लेकिन ये 100% है कि अगर राम ही चाहिए तो यहाँ पर यह उपदेश कर रही हैं जनकपुर की नारियां। वहां के नर नारी सब
कि धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। तो जनकपुर के वासियों ने जैसे ही सुना कि प्रभु राघव यहाँ से निकल रहे हैं, वैसे ही अपना अपना जरूरी काम छोड़ करके दौड़ पड़े। ऐसे दौड़े हैं मानो जैसे कोई दरिद्र धन का खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़ा हो। ऐसे प्रभु राघव के लिए भगवान के प्रति हमारी ललक होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम सबको आत्मचिंतन की आवश्यकता है, विचार की आवश्यकता है कि हम संसार के लिए तो सब काम छोड़ करके उसको देखने लगते हैं, लेकिन अपने राम के लिए, उन प्रभु के लिए हम यह सोचते हैं कि ये काम पूर्ण कर लें, वो काम पूर्ण कर लें, फिर आराम से बुढ़ापे में बढ़िया भगवान राम का भजन करेंगे। सब काम पहले करना चाहते हैं, राम को बाद में समय देना चाहते हैं, और वह काम करते करते पूरा जीवन बीत जाता है। छोटे रहते हैं तो सोचते हैं बड़े में भजन करेंगे, बड़े हो जाते हैं तो सोचते हैं बूढ़े में भजन करेंगे, और ऐसे ऐसे ही महाराज पूरा जीवन जो है निकल जाता है। बड़े होने पर इतनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, ये काम वो काम सब सोचते हैं कि अब इसको भी कर लें, उसको भी कर लें, और सब काम करते करते हम ही फिर काम के नहीं रह जाते हैं, क्योंकि बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापा फिर किसी काम का नहीं है, बुढ़ापा में भजन नहीं होता। क्योंकि हम सब जब उस वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं तो उसमें कई प्रकार के रोग भी शरीर को घेर लेता है ना। वाणी भी स्पष्ट नहीं निकलती है फिर, और शरीर भी डुलने लगता है, हिलने लगता है, और कहते हैं राम निकलता है आम, तो फिर वो भजन नहीं हो पाता है। तो भजन कभी भी हमको कल पर नहीं छोड़ना है, आज से ही भजन करना है, ये भजन की पद्धति है। इस विषय पर कल पर छोड़ने वालों की क्या गति होती है, एक बड़ी सुंदर दृष्टांत कथा आती है कि एक महात्मा जी एक अपने भक्त पर, चेले पर प्रसन्न होकर के उसको एक पारस पत्थर दिए। आप सब जानते हैं पारस पत्थर का क्या प्रभाव है। पारस पत्थर का यह गुण है कि वह लोहा को सोना में परिवर्तित कर देता है। तो वह पारस की बटिया पत्थर, पारस पत्थर दे करके, और उन्होंने कहा महात्मा जी ने कि देखो चेलाराम, ये 6 महीना की अंतिम घड़ी में ये बटिया जो पारस पत्थर ये नष्ट हो जाएगा। 6 महीना तुम्हारे पास है, 6 महीना में तुम चाहो तो जितना भी सोना बना लो, ये तुम्हारे ऊपर है, और 6 महीना के अंतिम घड़ी में नष्ट हो जाएगी, ये भी याद रखना। महात्मा चले गए। अब वह मनुष्य सोचा कि अभी क्या जल्दी है, अरे अभी से मैं बनाने लग जाऊंगा तो कहीं लोगों की नजर ना लग जाए, तो इसलिए पहले खूब सारा सोना इकट्ठा कर लूंगा, बाद में बना लूंगा एक ही दिन में। अब वह भी तो आलसी था। अब यही सोचता रहा कि 6 महीना तो बहुत होता है, अभी कौन सी जल्दी पड़ी है। वही जैसे हम भजन में टालते हैं कि अरे अभी आओ, अभी थोड़ी जाने की बारी आई है, भजन हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, अभी ये काम कर लें, ये पढ़ाई कर लें, वो पढ़ाई कर लें, हैं बच्चों का भविष्य बना लें, बच्चों का विवाह कर दें, ये कर दें, वो कर दें, दुनियादारी तमाम में हम राम का भजन टालते रहते हैं। ऐसे ये भी टालता रहा कि 6 महीने तो बहुत होते हैं। महाराज अपने मस्ती में इधर उधर संसार में मगन रहा। अब 6 महीने पूर्ण होने में 6वें महीने के 2 दिन शेष बचे थे लास्ट के। तब उसे याद आया कि अरे मेरे पास तो है पारस की बटिया है, पारस पत्थर है, महात्मा बोले थे। और उसने देखा कि अरे अब तो मेरे पास 2 दिन समय बचा। तुरंत उसने अपने सेवक को भेजा कि जाओ नगर से बहुत सा लोहा खरीद करके ले आओ। सेवक गया, पूरा दिन भटकता रहा, लेकिन किसी कारणवश उस दिन बाजार में लोहा नहीं प्राप्त हुआ। बात हुई कि कल आना, कल लोहा लेके चले जाना। अब ऐसे होता है जब जो है तो चक्र उल्टा घूमना होता है तो फिर सब विपरीत होने लगता है। अब इधर लोहा मिला नहीं, अब अंतिम दिन था। इधर
वह गया सज्जन, और जा करके उसने अपना संपूर्ण धन बेच करके, संपूर्ण संपत्ति बेच करके उसने पूरी संपत्ति का लोहा खरीद लिया कि जितना लोहा होगा उतना मैं अमीर हो जाऊंगा, उतना सोना बन जाएगा। सारा संपत्ति उसने सिर्फ लोहा खरीदने में लगा दिया महाराज। और लोहा लाने में उसको विलंब हो गया। लोहा जब तक आया तब तक महाराज उसकी घड़ी, जो अंतिम घड़ी थी, वो पूर्ण हो गई। बटिया गायब हो गई छूमंतर। अब तो 6 महीने की अंतिम घड़ी में वो बताया ही था महात्मा जी ने। लेकिन देखो प्रमाद आलस का क्या परिणाम होता है। आ करके देखा जब कि अब मैं तुरंत जल्दी से पूरा सोना बना लूं लोहा को, लेकिन जैसे ही आया तो देखा महाराज कि वहां तो पारस पत्थर ही नहीं है, वो बटिया ही गायब है। तो रोने लगा, अपना सर पटक पटक करके जमीन पर रोने लगा, अपने आप को धिक्कारने लगा और पछताने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। वह रोने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, पागल सा हो गया। यही कहता कि अरे मैंने घर का सारा धन संपत्ति दे करके लोहा खरीद लिया और उस लोहा को सोना भी नहीं बना पाया। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ऐसा ही हम सब मनुष्यों का है। सोचते रहते हैं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और फिर परसों का परसों बरसों ही में ही चला जाता है और हम उसके पहले ही चल बसते हैं। तो इस कथा का दृष्टांत अगर आध्यात्मिक रूप से हम समझने का प्रयास करें सज्जनों, तो मनुष्य देह ही है पारस पत्थर है। हमारा ये मनुष्य शरीर है ना, यही पारस की बिटिया है। और इसकी भी एक अवधि है, इसका भी समय है। यह नर तन का जो चोला है, यह सदा रहने वाला नहीं। और अज्ञानवश यह जीव लोहा रूपी जलाध्यासी हो रहा है। और यह जो जीव है शरीर के अंदर, यह लोहा रूप है। लोहा रूप इसलिए क्योंकि अभी वो जन्मा है, जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ है। लेकिन मोक्षप्रद मनुष्य शरीर के आधार से सत्संग के द्वारा अज्ञानी जीव सोनावत शुद्ध मुक्त हो सकता है। सोनावत शुद्ध यानी जीवन से, आवागमन से मुक्त होना। और इस शरीर में रहने वाली जो आयु है, वही इस पारस पत्थर की अवधि है। किंतु गुरु जो हमारे जीवन में होते हैं, वह सावधान करते हैं कि माया मोह से हट करके और भगवान का भजन करिए। लेकिन हम सब जो है भजन को कल पर टालते रहते हैं कि बाद में करेंगे माला, अभी क्या है, अभी तो बरसों पड़े हैं। तो हम पूरा जीवन व्यर्थ में नष्ट कर देते हैं संसार में। ना विषय सुख भोग, कुटुंब भाई मान बड़ाई, ये सब साथ में जाते हैं और ना ही मुक्ति बन पाती है। फिर अंत में क्या होगा? अंत में शरीर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह पारस रूपी बटिया रूपी जो शरीर है पारस पत्थर है, इसकी भी एक अवधि है। कोई कितने साल के लिए आया है कोई जानता नहीं, है ना। कोई कोई जन्मते ही चला जाता है, कोई कोई 2-4 महीना में जीता है चला जाता है, कोई 10 साल जीता है, कोई 20 साल जीता है, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 100 साल, बस इतना ही है। तो इसीलिए जब तक जो है जीवन है, तो उसको कल पर भगवान का भजन मत टालिए और तुरंत भगवान के भजन में लग जाइए। और गर्भ जन्म मरणादिक संकट जो है, इससे छूटना ही मनुष्य जीवन का लाभ है। जीवन क्या है? क्षणभंगुर है। किसी सज्जन ने बड़ी सुंदर पंक्ति कही है इस विषय में कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने, खिली ना खिली मलयाचल की सूची, शीतल मंद सुगंध समीर, मिली ना मिली। कलिकाल कुठार
लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली ना झिली। रट ले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय ये हिली ना हिली। तो रट ले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय ये हिली ना हिली। तो हमको भगवान का भजन करना चाहिए। जनकपुर वासियों ने भी जैसे ही सुना राम आ गए तो महाराज धाये धाम काम सब त्यागी। राम को देखने के लिए, राम जी का दीदार करने के लिए सब अपने अपने काम धंधों को छोड़ करके भागे। जब कभी ऐसा अवसर मिले काम छोड़ करके राम को पाने के लिए, तो तुरंत काम को छोड़ करके राम को प्राप्त करने के लिए हमें दौड़ लगाना चाहिए। क्यों क्यों दौड़ लगाना चाहिए? क्योंकि काम तो कभी निपटेगा नहीं, लेकिन हम सब निपट जाएंगे। काम निपटने वाले नहीं हैं, लेकिन हम सब जरूर निपट जाएंगे। हम लोगों का निपटना तय है। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार अपने अनुज लक्ष्मण के साथ जनकपुर की सुंदर गलियों पर भ्रमण कर रहे हैं। सब जनकपुरवासी प्रभु के सुंदर स्वरूप को, रूप माधुरी को देख करके कृतकृत हो रहे हैं। अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझते हैं और यही कहते हैं कि हे विधाता, आज आपके जो दिए हुए नयन है, नेत्र हैं, आज यह सफल हो गए, जो आज हमने प्रभु का दर्शन कर लिया। मानो वह सब आज विधाता को कोटि कोटि जो है धन्यवाद देते हैं कि धन्य है जो आपने हमको आंखें दिया, जो आज उन आंखों का प्रतिफल हमको मिला। जनकपुर की जो नारियां हैं वह भी महाराज ओट से, झरोखों से देख रही हैं प्रभु को। अरे जुबती भवन जरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। कहीं परस पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। सखीन कोटि काम छवि जीती। आहा। जुबती भर भवन जरोखन लागी। जुबती यानी युवती स्त्रियां, यह झरोखों से यानी झकियों से, घर के जो झकिए होते हैं ना, वहां से झांक रही हैं और राघव जी के सुंदर रूप माधुरी को देख करके बस उन्हीं को ही निहारते जा रही हैं और आपस में बातें करती हैं। चार सखियां कहती हैं कि अरे सखी देखो तो ये कितने सुंदर हैं, ये तो सुंदरता को भी सुंदरता करने वाले हैं। इनका स्वरूप करोड़ों करोड़ों काम देवों के जो स्वरूप को भी लज्जित करने वाला है। हमारे राघव जी ऐसे ही हैं। ऐसा दिव्य स्वरूप है, एक नहीं। काम बड़ा सुंदर, कामदेव को सबसे सुंदर कहा जाता है, लेकिन करोड़ों करोड़ों कामदेव भी हमारे रघुवर के सौंदर्य के सामने महाराज सर झुका लेते हैं। हाँ, दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। अब इस प्रकार सब बड़े प्रसन्न हैं देख देख करके राघव जी के सुंदर रूप को, राघव जी के सुंदर जो है ऐसी छटा को, मनोहर छटा को, और देख करके बहुत सी बातें करती हैं। एक सखी तो कहती है कि देखो सखी, यह सांवले रूप जो सांवले सरकार हैं बड़े भाई, यह तो इतने सुंदर हैं, ये हमारे जानकी मैया के लिए बड़े जो है तो सुयोग गवर हैं। उनके साथ इनकी जोड़ी बड़ी अच्छी लगेगी। तो तीसरी ने कहा कि अरे सखी, यह मत भूलो, महाराज जनक की एक प्रतिज्ञा है, जो महान शिव धनुष जो है तोड़ेगा उसी के साथ विवाह होगा। तुम्हें क्या लगता है इतने सुकोमल यह दिखने वाले राजकुमार कभी
वह धनुष को उठा पाएंगे जो फूल के समान कोमल है। तब तक एक और सखी बोल पड़ी, कहने लगी कि अरे सखी, मुझे तो लगता है अभी तक महाराज जनक जी ने इनको देखा ही नहीं होगा। अगर इनको वह देख लेंगे ना, तो मेरा विश्वास है कि ऐसी इनकी रूप माधुरी को देख करके महाराज जनक अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाएंगे और राघव जी को, जो जानकी जी को, इन्हीं राघव जी के साथ ब्याह देंगे। इस प्रकार आपस में चर्चा चल रही थी। एक माता सुन रही थी, वृद्धा माता, लाठी ठेंगते ठेंगते आई। सखियां कर रही थी बातें कि वर सांवरो जानकी जोगु, वर सांवरो जानकी जोगु। यह जो सुंदर सांवरे सरकार है हमारी जानकी के लिए बढ़िया है। तो वह आई, कहने लगी अरे तू बड़ी देर से वर सांवरो जानकी जोगु, वर सांवरो जानकी जोगु रटते जा रही है। अरे ठीक है, लेकिन अगर इनका विवाह जानकी के साथ हो भी जाएगा तो तेरा क्या फायदा? तुझे क्या मिल जाएगा जो तू जब से रट लगा के रखी है? तो उस सखी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहना अरे माता जी, तुमको सब जगह फायदा ही दिखता है। अरे तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा? लेकिन ठीक है, सुन लो, मैं तुम्हारे भी बातों का जवाब दे रही हूँ। अरे मैया, अब सुनो, मैं अपना फायदा बताती हूँ कि हम सबका क्या फायदा होगा। जब जानकी जी का विवाह इन सांवले सरकार से, त्रिभुवन सुंदर से हो जाएगा, इनके साथ वह विदा होकर के चली जावेंगी। और महाराज जनक तो बड़ा स्नेह करते हैं जानकी जी से, है ना, लाडली बेटी हैं, वह उनके बिना रह नहीं पाएंगे। तो जल्दी जल्दी जनक जी जानकी जी को बुला लिया करेंगे। बार बार स्नेह बस जनक बुलाऊ बसिया। तो जब जब बार बार बुला लेंगे, तो फिर विदा कराने के लिए यही दोनों आएंगे, यही दोनों राजकुमार। तो हम बार बार इन त्रिभुवन सुंदर का दर्शन कर लेंगे। यही हमारे जीवन का सौभाग्य है। इससे बढ़कर के और क्या फायदा हो सकता है? कि प्रभु का देखिए, फायदा भी देख रही हैं जनकपुर की नारियां, इनका अद्भुत जो है प्रभु के प्रति प्रेम देखिए। फायदा देख क्या रही है कि प्रभु का दर्शन मिलेगा। तो जीवन में अगर लाभ की भी इच्छा है, तो भगवान के दर्शन लाभ की इच्छा होनी चाहिए। ये जनकपुर की नारियों से सीखना चाहिए कि हमारे जीवन का यही जो है सौभाग्य होगा कि ये दोनों आएंगे और इन त्रिभुवन सुंदर को हम देख लेंगे, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हम धन्य हो जाएंगी। राम जी बढ़े जा रहे हैं, लक्ष्मण भैया हमारे थोड़ा सा चंचल है, चारों तरफ निहारते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं क्या कैसा माहौल पूरा। लेकिन राघव जी तो हमारे बड़े गंभीर, सीधा जो है देखते जा रहे हैं, इधर उधर देख नहीं रहे। अब जो दर्शनार्थी हैं, वो चाहते हैं कि एक बार ये प्रभु हमारी ओर निहार लें तो हमारा जीवन सफल हो जाए। तो जो जनकपुर की युवती स्त्रियां हैं, नारियां हैं, और वहां के जो सज्जन हैं, भाई बंधु हैं, ये सब प्रभु को चाहते हैं कि हमारी ओर देखें। अब कैसे देखें? तो सब मानो महाराज पुकार कर रहे हैं, तनी हेरि रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी हेरि रघुनाथ जी हमारी ओरिया, है ना। यानी थोड़ा सा हमारी ओर देखिए प्रभु, हमारी ओरिया, प्रभु हमारी ओरिया, तनी हरि रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तो किस प्रकार प्रभु राघव जी अपने दर्शन लाभ सभी को देते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है जनकपुर का। आज यहीं तक, समय भी हो चुका है, इसके आगे का प्रसंग हम अगले दिवस। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बारी बारी से सब लोग चौपाई सुनाएंगे। सर्वप्रथम पूर्वी जी हैं, जय जी हैं, इंदु पराशर जी हैं, शाम्भवी जी हैं, नीरज जी हैं, अवध बिहारी जी हैं। स्वागत है। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ सुनाए।
हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। अति हरि कृपा जाहि पार होई, पाप देहि मार्ग सोई। जाहि पदारथ कर तलिता के, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। हाँ, राधे राधे। मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कई कई देशु, सत्य के तुत बसे नरेशु। कर्म धर्म इतिहास कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपणी पीरत विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे से अमित आचरज बखानी। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जन को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत्य को। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछुकी विचार, जाय निशाचर हो रप मूढ़ सहित परिवार। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जी, हिंदू पुरस्कार। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्काम। दानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव। चाहु तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। राधे। हाँ गुरु जी। अब आज ही वापिस हुए हैं तो ये क्षमा चाहेंगे गुरु जी, आज तो कुछ कर नहीं पाए। ठीक है, ठीक है। शांभवी जी। शांभवी जी। जी मुझे हाँ। कृष्ण भक्त क्या करता है।